बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक राजा का परिवार रहता था। उसमें राजा, रानी और उनकी राजकुमारी रहती थी। एक दिन राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य और मेरा महल बहुत आलीशान हो। मेरा महल बहुत विशाल हो। जाओ, जितने चाहे उतने वृक्ष काटो। महल को बड़ा बनाने की तैयारी शुरू करो। जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करो। जाओ। मंत्री जी वहां से जाते हैं और अपने सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, महाराज का आदेश है कि महल को आलीशान बनाना है। राज्य के सारे पेड़ काट दो और महल को बड़ा बनाने की तैयारी शुरू करो। जाओ। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे, दुखता है। ना काटो मुझे, बड़ा दुखता है। हो, बड़ा दुखता है। हो, दुखता है। ना काटो मुझे, दुखता है। जैसे समय बीतता गया, इधर महल में राजकुमार जी की तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी रानी जी राजा के पास जाती है और कहती है, देखिए महाराज, हमारी राजकुमारी जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे, ऐसा क्या हो गया हमारी पुत्री को? कुछ तो कीजिए महाराज। राजा बहुत सारे वेदों को बुलाते हैं। फिर एक ज्ञानी वेद आते हैं और राजकुमार जी की जांच परख करते हैं। फिर वे राजा के पास जाते हैं और उन्हें राजकुमारी जी का सारा हाल बताते हैं। महाराज, राजकुमारी जी को एक गंभीर बीमारी हुई है। अरे, ऐसा क्या हुआ मेरी पुत्री को? आपके राज्य में वृक्षों के अभाव की वजह से प्राणवायु की कमी हो गई है, जिस वजह से राजकुमार जी का यह हालत हो गया है। तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? कुछ तो उपाय बताइए वेद जी। मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महाराज, आप अपने राज्य को फिर से हरा भरा कर दीजिए। वापस से वृक्ष लगाइए, फिर देखिए कमाल। ऐसा कहकर वेद जी वहां से चले जाते हैं और राजा जी मंत्री जी को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं, जाओ, मेरे राज्य में हर जगह वृक्ष लगाओ। वापस से मेरा राज्य को हरा भरा कर दो। जाओ, जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी जाते हैं और अपने सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों जी, मंत्री जी। सिपाहियों, राजा का आदेश है कि सारे राज्य में वृक्ष लगा दो। सारे राज्य को फिर से हरा भरा कर दो। जाओ। जो आज्ञा मंत्री जी। सिपाही जाते हैं और वृक्ष लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे राज्य में पेड़ लगते जाते हैं, वैसे वैसे राजकुमार जी की हालत में सुधार आने लगता है। तभी रानी आती है और राजा जी से कहती है, देखिए महाराज, हमारी राजकुमारी अब स्वस्थ नजर आ रही है। फिर सारा परिवार और राज्य खुशहाल जिंदगी जीता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ हमारा जीवन है। हमें उसे नहीं काटना चाहिए।
जिंदगी है दी, हम सब सारे मिलके एक साथ हो, एक हो जाते हैं अभी। Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये ज़मीं है सबकी। only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की पलक की। Only one earth, रोक लो सितम ये सारा ये ज़मीं बिलखती। Only one earth, थाम लो कमान देखो ये ज़मीं झुलसती। Only one earth, oh, oh, oh. तेरी मेरी इस जिंदगी का ज़मीं से एक नाता गहरा। आओ मिलके चलो सवारे अपनी ज़मीं का हम चेहरा। सन हवाएं पंछियों की बोलियां, फिर से अब गूंजेगी इन फिजाओं में, बारिशों की बूंदें झरने झील नदियां। जिंदगी फिर लुटाएंगी। Only one earth, For me and you and him and her and all of us together. only one earth. This is the only place we have. Believe me, there's no other. Only one earth. Our time is running out before we lose it all forever. Only one earth. Let's everybody come together, change it for the better. Only one earth. तेरी मेरी इसकी उसकी ज़मीं है सबकी। Only one earth. पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक की। Only one earth. रोक लो सितम ये सारे ये ज़मीं बिलखती। Only one earth. थाम लो कमान देखो ये ज़मीं झुलसती। Only one earth. Oh, oh, oh. For me and you and him and her and all of us together. Only one earth. This is the only place we have. Believe me, there's no other. Only one earth. Our time is running out before we lose it all forever. Only one earth. Let's everybody come together, change it for the better. Only one earth. Oh, oh, oh. Happy Valentine's
करना